गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेरियस कंसंट्रेशन कैन। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मोल के बारे में। इस लेक्चर में मैं वेरियस कंसंट्रेशन कैन के बारे में डिस्कस करूँगा। अब देखिए कंसंट्रेशन कैन हम किसके लिए यूज करते हैं? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या क्या परसेंट करता है? एक तो आपको क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, सॉल्वेंट। ये रहेगा सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपको कहीं कहीं ये भी समस्या आती है कैसे पहचानें कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जो मोल इन अमाउंट रहेगा उसको हम तो क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या रहेगा, मोल इन अमाउंट। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, लेस इन अमाउंट। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं। जैसे है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि इसमें सॉल्वेंट जो हम क्या यहाँ पर बताएंगे, सॉल्वेंट क्या होता है, मोल इन अमाउंट। लेकिन आप लोग मोल इन अमाउंट, तो मोल इन अमाउंट से यहाँ पर क्या है, H2SO4 है। तो देखिए आप लोग क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम मतलब ज्यादा मास किसका है, H2SO4 का, और वाटर का क्या है, कम है। तो आप लोग बोलेंगे कि H2SO4 क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन नहीं, मोल इन अमाउंट किसके टर्म में, मोल इन अमाउंट मतलब मोल से टर्म में इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम H2SO4 का मोल्स निकाले, मोल्स ऑफ H2SO4, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, मास इसका कितना दिया हुआ है, 98 ग्राम। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पर रख देंगे 98 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल। तो देखिए तो यहाँ पे H2SO4 का कितना मोल आ गया, 1 मोल आ गया, 98 से 98 कट गया। अब इसी तरह से हम लोग इसका वाटर का मोल निकालते हैं। तो वाटर का मास हमको कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना आता है वाटर का, H2O क्या आता है, 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसका मोल्स ऑफ वाटर हम निकालेंगे, क्या आता है, 90 ग्राम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये 18 फाइव का क्या आ जाएगा, 90। अब इसका कितना मोल आ गया, 5 मोल। तो बताइए तो ज्यादा कौन है, ये है 1 मोल और ये है 5 मोल। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट आपका क्या होगा, वाटर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, सॉल्वेंट क्या होगा, लेस इन अमाउंट, और सॉल्वेंट मोल इन अमाउंट किसके टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो देखिए वेरियस कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या आ गया। फर्स्ट हो गया वेट बाय वेट, सेकंड हो गया वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड हो गया वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फोर्थ हो गया मोल फ्रैक्शन,
फिफ्थ हो गया पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ppm। नेक्स्ट हो गया पार्ट्स पर बिलियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ppb। मिलियन में क्या होता है 10 के पावर 6 होता है और बिलियन में 10 के पावर 9। नेक्स्ट क्या हो गया मोलारिटी। नेक्स्ट मोलारिटी, मोलारिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और मोलारिटी को स्मॉल एम से। नेक्स्ट हो गया नॉर्मलिटी, ठीक है। तो बारी बारी से मैं आप लोग को एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे वेट बाय वेट, नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसका नेक्स्ट वेट बाय वॉल्यूम, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, उसका नेक्स्ट पार्ट पर मिलियन, फिर पीपीवी पार्ट पर बिलियन, मोलारिटी मोलारिटी और नॉर्मलिटी। तो देखिए फर्स्ट क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई एग्जांपल है ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is 30% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या होगा, मतलब 30 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा 30 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर जो इसी तरह से है सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 25% वेट बाय वेट, कोई बता सकता है इसका क्या होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 25 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका वेट बाय वेट का यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए क्या यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे देखिए तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। $98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 294 ग्राम of water। Find percentage weight by weight, ठीक है।
अब देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 294 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट का मास तो हमको दिया हुआ है और यहाँ पे किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। तो सॉल्यूशन का मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमको दिया हुआ है 98 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 294 ग्राम, कितना हो गया 392 ग्राम, ठीक है। अब परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब वैल्यू आपको पुट कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 93 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहां निकाले कितना है 392 ग्राम इनटू 100, ठीक है। देखिए तो 4 बार में कैंसिल होगा, 4 है 25, तो कितना आ गया 25% वेट बाय वेट, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 milliliter of solution, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 40 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 milliliter of solution, तो find परसेंटेज वेट बाय वेट। यहाँ पे जो और दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो सॉल्यूट का मास चाहिए जो कि हमको दिया हुआ है, और एक क्या चाहिए सॉल्यूशन का मास। और सॉल्यूशन का मास तो नहीं दिया हुआ लेकिन क्या हमको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। अगर तो डेंसिटी है वॉल्यूम है तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो डेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है 1.2, मास निकालना है हमको, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कितना 100 ml, तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा 1.2 into 100 ग्राम, कितना हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल देते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 120 ग्राम है ना, यहाँ डेंसिटी से निकाल दें। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 120 ग्राम इनटू 100। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 40 3 जा 120, 40 3 जा 120, तो क्या हो गया 100 अपॉन 3%। अगर जिसको हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 33.33%, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो अगला कंसंट्रेशन क्या है उसका डिस्कस करते हैं। सेकंड ठीक है, तो दूसरा कंसंट्रेशन जो क्या है सेकंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
ठीक है। अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 33% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 33% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा बता सकता है कोई? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 33 ml ऑफ NaCl is present in 100 milliliter of solution, ठीक है। तो अब इससे हम क्या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्या है, नेक्स्ट क्या है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट यही ना है, थर्ड क्या हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH is 49% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या है सॉल्यूशन ऑफ NaOH 49% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो जाएगा 49 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है वेट बाय वॉल्यूम, तो 49 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसका हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अब आप लोग का कंफ्यूजन होगा कि क्या मास और वेट अलग होता है, तो वो फिजिक्स का मामला है। फिजिक्स में मास और वेट क्या होता है अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट को हम लोग क्या बोलते हैं सेम ही होता है, ठीक है। तो नोट कर लिया इसको, तो मैं इसका क्वेश्चन करवा रहा हूं। समझ रहे हैं सब लोग? हाँ ठीक है। क्या है a solution of NaCl is 10% weight by volume. To find percentage weight by weight, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर
1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 10% weight by volume, तो फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। देखिए हमको वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है? 10%, ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है? परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखिए 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ऑफ NaCl 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तब हमको मास ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और डेंसिटी हमको दिया हुआ है, तो डेंसिटी दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से देखिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है आपका? 1.2 है, तो 1.2 इनटू वॉल्यूम कितना है? 100, तो कितना आ गया? 120 ग्राम आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 120 ग्राम। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो परसेंटेज वेट बाय वेट आपका क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 120 ग्राम, जो हम डेंसिटी से निकाले, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जो कटे उसको काट दीजिए, क्या होगा? 1070 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 100 बाय 12, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 12 है क्या? 96 समथिंग 8.3 आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आ गया आपका? 8.3। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम कुछ चेंज कर दें, देखिए मैं पहले इसको नोट कीजिए, तो क्या है ना, देखिए देखिए इसी को मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? 10% वेट बाय वॉल्यूम है ना, तो इसको मैं कर रहा हूँ 25% वेट बाय वेट। ठीक है, अब फिर बोला कि फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट कौन कर रहे हैं? वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, डेंसिटी को कर दे रहा हूँ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 25% वेट बाय वेट। ठीक है, तो 25% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया कि 25 ग्राम क्या है? NaCl है, प्लस 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तब हमको क्या निकालना है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यही होता है ना। अब इसमें देखिए हमको मास ऑफ सॉल्यूट पता है कि नहीं? कितना? 25 ग्राम। अब हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगाना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तब हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए, तो इसके लिए क्या हमको दिया हुआ है? एक डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूशन
सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहां से देखिए डेंसिटी हम लोग का क्या है 1.25, मास ऑफ सॉल्यूशन को दिया हुआ है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां से देखिए तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.25 आ जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, यहां से वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 25 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन कर रहा है? एक और करवा दे रहा हूं। देखिए क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 10% वेट बाय वेट। ठीक है, तो फाइंड मास ऑफ H2SO4 presenting 100 milliliter of सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, डेंसिटी हमको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is 10% weight by weight। तो फाइंड मास ऑफ H2SO4 present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, ये H2SO4 ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए इसमें से हमको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। यही बोल रहा है कि फाइंड मास ऑफ H2SO4 present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है। और देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी का क्या होता है बताया ना, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से देखिए तो मास निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, तो डेंसिटी कितना है 1.5 है, और वॉल्यूम कितना है 100। तो 1.5 बराबर मास अपॉन वॉल्यूम कितना है 100। अब यहां से देखें तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1.5 into 100 ग्राम। तो कितना आ जाएगा, तो 150 ग्राम आ जाएगा। अब इसको पुट कर दीजिए आप। अब देखिए हमको क्या हुआ, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, कितना है 10%। तो 10% बराबर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है H2SO4। तो मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना निकाले 150 ग्राम। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ H2SO4 निकाल देंगे। तो मास ऑफ H2SO4 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे देखिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं 3 5 या 15,
ये क्या हो जाएगा 2 5 या 10, ठीक है। तो मास ऑफ H2 केसोफल क्या हो जाएगा 10 into 3 divided by 2 ग्राम। अब देखिए 2 5 क्या 10, तो कितना आ गया 15 ग्राम आ गया, 15 ग्राम आ गया ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे का जो भी कंसंट्रेशन चल बचा है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इसको रिवाइज करके आइएगा सब लोग।